जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों। भागवत कथा किंतु सफल नहीं हुए। भगवान की कथा सभी देवताओं को भी दुर्लभ है। श्रीमद् भागवत कथा सभी देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार विधवा ने नेत्र अश्लोक तराजू बांध करके तौला तो भगवान के सामने सारे ग्रंथ हल्के पड़ गए। यह कथा पहले सनकादि ऋषियों ने नारद जी को सुनाई थी। इस बार शौनक जी बोले, जो संसार के प्रपंचों से दूर कभी भी एक जगह नहीं ठहरने वाले नारद जी कैसे यह कथा सुनी है, सो कृपा करके हमें आप बताइए। तब सूत जी बोले, जो एक बार विशालापुरी में संकादि ऋषियों को नारद जी मिले। नारद जी को देख करके बोले, जो आपका मुख उदास है, क्या कारण है जो आपका मुंह उदास है? इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? इस पर नारद जी बोले, मैं पृथ्वी पर गया था। वहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, रामेश्वर आदि स्थानों पर गया, किंतु कहीं भी मन को शांति नहीं हुआ। कलयुग ने सोच, तप, दया, दान नष्ट कर दिए हैं। सब जीव अपने पेट भरने के अलावा कुछ नहीं जानते। संत महात्मा सब पाखंडी हो गए हैं। इन सब घूमता हुआ मैं वृंदावन पहुँचे। इन सभी जगहों पर मैं घूमता हुआ वृंदावन पहुँच गया। वहाँ एक बड़ा ही आश्चर्य देखा कि एक युवती वहाँ पर दुखी हो करके रो रही थी और उसके पास ही दो वृद्ध सो रहे थे। मुझे देख करके वह बोली, जो हे साधु थोड़ा सा ठहरिए, हे संत, हे महान तपस्वी थोड़ा सा ठहरिए, मेरी चिंता दूर कीजिए। तब नारद जी बोले, हे देवी, आप कौन हैं? आपको क्या कष्ट है, बता दें। इस पर वह बोला, जो मैं भक्ति हूँ, यह दोनों ही मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, जो समय पाकर के वृद्ध हो गए हैं। मेरा जन्म दावित्र देश में हुआ था। कर्नाटक में बड़ी हुई दावित्री देश में जन्म हुआ था और कर्नाटक में बड़ी हुई। थोड़ी महाराष्ट्र में तथा गुजरात में वृद्ध हो गई और यहाँ वृंदावन में पुनः तरुणी हो गई और मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों ही वृद्ध हो गए। तब नारद जी बोले, हे देवी, यह घोर कलयुग है। इसमें वृंदावन में को धन्य है जहाँ भक्ति नृत्य करती है। इस कलयुग में वृंदावन धाम धन्य है जहाँ भक्ति नृत्य करती है। वृंदावन की महिमा महान है। भक्ति बोली, अहो इस सृष्टि में कलयुग में परीक्षित ने धरती पर क्यों स्थान दिया? नारद जी बोले, हे दिग्विजय के समय दीन हो करके परीक्षित से बोला, मुझे मारे नहीं, मेरा एक गुण है, उसे सुने। जो फल न तपस्या से मिल सकता है तथा न योग और न ही समाधि से मिल सकता है, वह फल इस कलयुग में केवल नारायण भगवान का कीर्तन करने से, भगवान की भक्ति करने से मिल जाता है। नारायण का कीर्तन करने से मिलता है। आज कुकर्म करने वाले चारों ओर हो गए हैं। आज इस कलयुग में कुकर्म करने वाले चारों ओर हो गए हैं। ब्रह्मानों ने थोड़े लोभ, घर घर में थोड़े से लोभ हैं। भागवत
बचना शुरू कर दिया है। भक्ति बोली, जो हे देवर्षि आपको धन्य है, आप मेरा भाग्य से आए हैं, आप मेरे भाग्य से आए हैं, सो आप हमें कोई उपाय बताएं। हे देवर्षि आपको धन्य धन्य है, आप मेरे भाग्य से आए हैं, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। पृथ्वी देवी बोली, जो हे देवर्षि नारद जी को, जो हे देवर्षि आप मेरे भाग्य से आए हैं, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। नारद जी बोले, जो हे भक्ति कलयुग के समान कोई भी युग नहीं है। तब नारद जी भक्ति देवी को बोले, जो हे देवी भक्ति कलयुग जैसा महान युग कोई भी नहीं है। इस युग में मैं तेरी घर घर में स्थापना करूँगा। भक्ति बोली, जो हे नारद जी आपको धन्य है, आपको नमस्कार है। भक्ति देवी नारद जी के मुख से यह वचन सुन करके नारद जी को बोली, जो हे नारद जी आप धन्य हैं, आपको नमस्कार है, आपको प्रणाम है, अगर आप मेरा ऐसे स्थापना कराएंगे। तब नारद जी बोले, हे भक्ति देवी इस कलयुग में एक गुण भी है, जो नारायण का कीर्तन करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, नारायण को प्राप्त कर सकते हैं, जो इस सृष्टि के पालनहार हैं। तब नारद जी बोले, मैं तेरे घर घर में स्थापना करवाऊंगी। तब भक्ति बोली, जो हे नारद जी आप धन्य हैं, मेरे भाग्य से आप आए हैं, इतनी प्रीति है। इसके बाद नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को जगाने का प्रयास किए, ज्ञान और वैराग्य दोनों को जगाने का प्रयास किए। उनके कान में मुंह लगा करके बोले, जो हे ज्ञान जागो, हे वैराग्य जागो, मैं नारद हूँ। हे ज्ञान जागो, हे वैराग्य जागो। वेद और गीता का पाठ सुनाए, किंतु ज्ञान वैराग्य नहीं जागे। श्रीमन नारद जी ज्ञान और वैराग्य दोनों के कानों में गीता का पाठ कराए, फिर भी ज्ञान और वैराग्य नहीं जगे। सभी ग्रंथों का पाठ कराए कान में, लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं जगे। फिर नारद जी बोले, हे ज्ञान हे वैराग्य जागो, फिर भी नहीं जगे। उन्हें वेद और गीता का पाठ नारद जी उनके कानों में सुनाए, किंतु ज्ञान और वैराग्य नहीं जगे। वैराग्य कुछ जमुहाई हो करके वापस से सो गए, कुछ जगे लेकिन फिर भी वह वापस से सो गए, और फिर भी ज्ञान और वैराग्य नहीं जगे। गीता के पाठ से कुछ जगे लेकिन फिर वापस से सो गए। तो फिर कुछ देर बाद आकाशवाणी होती है नारद जी को, और ज्ञान वैराग्य भक्ति दोनों को आकाशवाणी सुनाई देती है, जो हे मुनि संकल्प कर्ण करो, सत जन तुम्हें इसका उपाय बताएंगे। हे मुनि, फिर आकाशवाणी होता है दोस्तों, जो हे मुनि संकल्प करो, सत जन तुम्हें उसका उपाय बताएंगे। तभी से मैं तीर्थ में भ्रमण करता हुआ, संतों से पूछता हुआ यहाँ आया हूँ। यहाँ मेरा सौभाग्य से आपके दर्शन हुए हैं। अब आप कृपा करके बताइए, ज्ञान और वैराग्य और भक्ति का दुख दूर हम कैसे करें? आप हम पे कृपा करके बताइए, जो ज्ञान और वैराग्य का और भक्ति का दुख कैसे दूर करें? कुमार बोले, जो हे नारद जी, संत कुमार बोले, जो हे नारद जी आप चिंता न करें, उपाय तो सरल है, उसे आप जानते भी हैं। इस कलयुग में ही सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी, वही ज्ञान और वैराग्य के लिए उपाय है। इस पर नारद जी बोले, सारे ग्रंथों का मूल तो वेद है, फिर भी श्रीमद् भागवत कथा उसके कष्ट की निवृत्ति कैसे हो सकती है? तो फिर संत कुमार जी बोलते हैं, जो
मूल धूर में जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों। फिर संत कुमार जी बोलते हैं, जो मूल धूर रहत शाखा में, फल फूल तो शाखा में ही लगते हैं। यह सुन करके नारद जी कुछ समय के लिए मौन हो जाते हैं। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों। एक बात कहना तो हम भूल गए थे आप सभी दर्शकों, महान अनुभाव, नमस्कार प्रणाम। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे प्यारे मित्रों। जब भी आप डिमोटिवेट हों तो एक वीडियो यूट्यूब पर चले जाइएगा और एक वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों, दिल को सुकून मिलेगा। इसलिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। रंजन भक्ति टीवी। हाँ, फिर संत कुमार जी बोले नारद जी को, मूल धूर रहत शाखा में, फल फूल तो शाखा में ही लगते हैं। यह सुन करके नारद जी बोले, जो अनेक जन्मों के पुण्य उदय होने पर सत्संग मिलता है। फिर नारद जी संत कुमार को बोले, जो अनंत जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तो सत्संग, भागवत कथा सुनने को और श्रवण करने का मौका और अवसर प्राप्त होते हैं। अनेक जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब भागवत कथा सुनने का अवसर मिलता है। तब इसके बाद अज्ञानता रहित मोह और मद रूपी अहंकार से नाश होगा, फिर अहंकार नाश होता है। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों। फिर मिलेंगे अगले भाग में, तब तक वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तब तक मेरे महानुभाव श्रोतागण वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जब भी ऐसी कोई परेशानी हो, जब भी आप सभी डिमोटिवेट हो तो जाकर के यूट्यूब पर रंजन भक्ति टीवी खोलिएगा और देख लीजिएगा, दिल को सुकून मिलेगा। जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले भाग में।